नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। आज का यह दिव्य अध्याय अत्यंत रहस्यमय होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कैसे आपके कार्य सरलता से संपन्न होने लगते हैं। आज हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदि आप इन 3 बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो निस्संदेह बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बड़ी सरलता से होने लगेंगे। ऐसा लगेगा मानो बिना किसी प्रयास के आपके सारे काम अपने आप ही हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारे काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। तो इसलिए अध्याय के साथ बने रहिए, क्योंकि ये 3 बिंदु आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है ताकि आप भी बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकें। तो आइए आज के इस दिव्य अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में हम उन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करेंगे जो आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से भर देंगे। बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद से यह यात्रा हमारे लिए ज्ञान और कृपा से भरी होगी। नीम करोली बाबा की अद्भुत शक्ति और उनकी आशीर्वाद से जीवन में आने वाली कठिनाइयां कैसे आसानी से हल हो जाती हैं, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। बाबा नीम करोली महाराज जी को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा जाता है। लोग कहते हैं कि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आइए जानते हैं कि यह सब कुछ इतनी सरलता से कैसे संभव हो जाता है। देखिए, बाबा नीम करोली महाराज जी को एक अत्यंत अद्भुत संत माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिनकी शिक्षाएं इतनी सरल हैं। इन सरल शिक्षाओं में छिपे होते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी के गुण और रहस्य। बाबा नीम करोली महाराज जी सहज शब्दों में आपको ज्ञान देते हैं, जिससे बाबा नीम करोली महाराज जी के गहरे महत्व को आपके हृदय में स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए आपका हृदय संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा, पवित्र हृदय वाले व्यक्ति पर सदैव ईश्वर की कृपा बरसती रहती है। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की भक्ति करता है, उसका कल्याण होता है। बाबा नीम करोली महाराज जी यह भी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। कई भक्तों का मानना है कि जब वे बाबा नीम करोली महाराज जी से प्रार्थना करते हैं तो उनके कार्यों में आने वाली बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। इसका एक आशय यह है कि यदि कोई अनन्य भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी के धाम में जाता है तो वह वहां से एक दिव्य ऊर्जा के साथ वापस लौटता है। जब वह दिव्य ऊर्जा आपके कार्यों में प्रकट होने लगती है, अर्थात जब वह आपकी सहायता करने लगती है, तो ऐसा अनुभव होता है मानो आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर सफलता की मोहर पहले से ही बाबा नीम करोली महाराज जी ने लगा दी है। अब क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं और चर्चा करते हैं पहले बिंदु के विषय में कि बाबा नीम करोली महाराज जी कैसे और बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लाती है। सबसे पहला बिंदु है जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। अपने हृदय को सभी के लिए पूरी तरह से पवित्र रखना आवश्यक है। बाबा नीम करोली महाराज जी का यह सरल उपदेश आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आइए जानते हैं कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें, अपने हृदय को कोमल और पवित्र कैसे बनाएं। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि जब आप ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ करते हैं, अर्थात प्रार्थनाएं करने लगते हैं, तो आपके हृदय में एक प्रेम जागृत होता है। यह प्रेम हर व्यक्ति के हृदय में जागृत नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि कई लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाते नहीं हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। सरल हृदय वाले व्यक्ति को ईश्वर बड़ी सरलता से प्राप्त होता है। आपको एक कार्य करना है। अपने हृदय को पवित्र करने के लिए रोजाना कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट का समय निकालें और अपने घर के मंदिर में बिताएं। बहुत से लोग क्या करते हैं? आपके घर में तो मंदिर होता है, लेकिन वे कभी अपने घर की पूजा में शामिल नहीं होते और प्रार्थनाएं नहीं करते। इसलिए बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि जब आप ईश्वर के सामने अर्थात अपने घर के मंदिर में कम से कम 5 मिनट
10 मिनट या 20 मिनट का समय व्यतीत करते हैं। तो जब आप अपने ईश्वर के सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो महाराज जी एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जब आप ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो अनेकों कदम ईश्वर आपकी ओर बढ़ाते हैं। सोचिए, आपके 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट देने से यदि आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है तो यह कितना मूल्यवान है। पूरे दिन में क्या आप 5 मिनट भी ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते? यही बात बाबा नीम करोली महाराज जी हमें सिखाते हैं। यह पहला बिंदु आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने घर में जहां भी आपका मंदिर या पूजा स्थान हो, वहां समय देना आरंभ करें। पहले दिन से ही आपको इसका अंतर देखने को मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं महाराज जी के दूसरे बिंदु की, जो बताते हैं कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह बिंदु पूरी तरह से प्रभावी होगा। देखिए, बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि आपको हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बातें सुनने में सरल लग सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी है। पहला बिंदु यह है कि बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि आपको अपने हृदय में निस्वार्थ भाव लाना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ एक गलती करते हैं, क्योंकि निस्वार्थ शब्द को वे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन इसका सटीक अर्थ क्या है? बाबा नीम करोली महाराज जी का संदेश है कि निस्वार्थ भाव का अर्थ है जब आप किसी सेवा को देते हैं और उसकी एवज में आप कोई इच्छा नहीं रखते, यानी आपकी सेवा में आप कुछ नहीं सोचते या किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, तो यह निस्वार्थ भाव है। इसलिए जब भी आप दूसरों की सहायता करें तो हमेशा हृदय में कोई इच्छा न रखें। अपने अंतर्मन की गहराई से दूसरों की सेवा करना प्रारंभ करें। तो बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सोचता है उसके लिए केवल और केवल ईश्वर ही सोचते हैं। अब आप सोचिए, आपका मस्तिष्क बड़ा है या ईश्वर का मस्तिष्क आपके लिए अधिक अच्छा सोच सकता है? क्या आप चाहते हैं कि इस काम को आप ईश्वर को सौंप दें ताकि वह आपके लिए स्वयं योजनाएं बनाए? यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर की योजनाएं आपके लिए शुभ हों, तो आपको निस्वार्थ भाव को अपनाना होगा। कभी भी मन में इच्छाएं मत लाइए। जो भी कार्य करें उसे इच्छा रहित होकर करें। जब आप इस प्रकार से सेवा करना प्रारंभ करते हैं तो देखिएगा, जब आप अपने 2 हाथों से किसी की सेवा करेंगे तो अनेकों हाथ आपकी सहायता के लिए पहले से ही तैयार होंगे। इसलिए बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं, निस्वार्थता को अपनाएं और जीवन को बदलता हुआ अपनी आंखों के सामने देखें। दूसरी बात है शांत मन। बाबा नीम करोली महाराज जी इस बात को बड़ी गंभीरता से समझाते हैं कि आज जिस युग में हम जीवन यापन कर रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे कि चारों दिशाओं में हर व्यक्ति का मन व्यथित है और बहुत परेशान रहता है। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ एक वाक्य साझा करूंगा। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं, आप 100 साल की योजना बनाते हुए चल सकते हैं। मन में 100 साल की योजना बनाई हुई है कि यदि मैं 100 साल का जीवन जीता हूं तो इस समय पर, इस आयु में मैं यह काम करूंगा। लेकिन बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं, आप अगले क्षण हमारे साथ क्या होगा इस पर कभी सोचते ही नहीं हैं। अगले ही क्षण हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा नीम करोली महाराज जी सलाह देते हैं कि 100 साल, 10 साल या 20 साल की योजनाएं बनाना छोड़ दीजिए। आज के इस वर्तमान समय में जिए और ऐसा समझकर जिए कि यही क्षण केवल आपके हाथ में है। जितना अच्छा करना है, जितना अच्छा बोलना है, जितना अच्छा सोचना है, यही सब इस क्षण में सोच लीजिए। आपके पूरे जीवन में ऐसा ही होगा जैसा आप आज अभी सोच रहे हैं। यह है जीवन बदलने की पूरी प्रक्रिया, जो बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद से संचालित होती है। आइए बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जिसमें मैं आपको कुछ अनन्य भक्तों के अनुभव सुनाऊंगा जो आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। देखिए, बाबा नीम करोली महाराज जी के कई अनन्य भक्त हुए हैं। उनमें से यह प्रसंग आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। एक बार की बात है जब बाबा नीम करोली महाराज जी की आरती कैची धाम में चल रही थी। बाबा नीम करोली महाराज जी का जो सायंकालीन आरती काल होता है, उस समय वहां बहुत ही अद्भुत तरीके से श्री हनुमान जी के भजन, कीर्तन आदि चल रहे थे। एक बार आरती हो रही थी
और उस समय बाबा नीम करोली महाराज जी का एक अनन्य भक्त आरती के समापन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह बाबा नीम करोली महाराज जी से कोई प्रश्न पूछना चाहता था। वह बहुत व्याकुल था। तो होता यह है कि रोजाना जो आरती होती थी, जिसमें भजन और कीर्तन चलते थे, उस दिन कहीं अधिक समय लग रहा था। ऐसा हो सकता है कि बाबा नीम करोली महाराज जी की इच्छा थी। जब ऐसा होने लगा तो उस भक्त से रहा नहीं गया और वह उसी आरती के दौरान बाबा नीम करोली महाराज जी के समक्ष बैठ गया। उसने बाबा नीम करोली महाराज जी से कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन बाबा नीम करोली महाराज जी जब आरती में पूरी तरह से तल्लीन थे, मानो वहां हैं ही नहीं। भक्त ने बहुत कोशिश की बाबा नीम करोली महाराज जी से बात करने की, लेकिन बाबा नीम करोली महाराज जी ने न तो उसकी बात पर ध्यान दिया और न ही कोई प्रत्युत्तर दिया। ऐसे में विवश होकर वह भक्त वहां से उठकर जाने लगा। तब अचानक बाबा नीम करोली महाराज जी ने उस भक्त का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और कहा, क्या तू इतना भी इंतजार नहीं कर पाया कि ईश्वर का नाम लिया जा रहा है और तू उठकर जाने लगा? यही तो गलती है जिसे तू अपने जीवन में करता रहा। ईश्वर का नाम चारों ओर लिया जा रहा था, लेकिन तू अपने कामों में इतना व्यस्त था कि तूने ईश्वर के नाम को अनसुना कर दिया। जैसे ही बाबा नीम करोली महाराज जी के ये शब्द उसके कान में पड़े, वह भक्त फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलतियों पर पछताने लगा। बाबा नीम करोली महाराज जी ने जब अपना अभय हस्त उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर रखा, तो मानो उसके जीवन के सारे कष्ट वहीं छोड़ गए। उसके बाद कहा जाता है कि जब उस भक्त ने अपने जीवन में वापसी की, तो उसने कष्ट की ओर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस प्रसंग को सुनाने का आशय यह है कि आज के युग में भी यही हो रहा है। हम सब चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा हमारे जीवन पर बरसे, लेकिन हम ईश्वर के लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाते। क्या हम इतने अभागे हैं कि अपने पूरे जीवन में से थोड़ी देर भी ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते? जब आप ईश्वर के लिए समय निकालना शुरू करते हैं, तो ईश्वर आपको इतना मूल्यवान बना देते हैं कि लोग आपसे मिलने के लिए समय लेते हैं। और यही वह समय है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सभी इस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए सोचिए, जब आप ईश्वर के लिए समय निकालेंगे, तो ईश्वर आपको इतना मूल्यवान बना देंगे कि समाज के अन्य लोग आपसे मिलने के लिए समय लेकर आएंगे। तो विचार करें, बाबा नीम करोली महाराज जी के 3 बिंदु कितने महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति इन तीनों बिंदुओं के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, वह जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। बाबा नीम करोली महाराज जी के ये तीनों अमोघ बिंदु इतने अद्भुत हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों बातों का अनुसरण करेगा, उसके जीवन में निसंदेह बड़े बदलाव उसकी प्रतीक्षा करेंगे। तो यह था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय। आशा करता हूं कि यह अध्याय आप सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी हो और आज के अध्याय के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज।